हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यूबीटीईआर की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के बारे में। यानी कि यूबीटीईआर का मतलब होता है उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे कि यहाँ जो इस नोटिफिकेशन को निकाला है, यानी कि विज्ञापन प्रकाशन तिथि यहाँ पे इस चार्ट में दिया गया है 3 फरवरी 2021 को। ठीक है। इसके बाद आप जब अप्लाई जो करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 5 फरवरी 2021 को है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे वेबसाइट अथवा जो इनका है वेबसाइट है पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 मार्च को है। ठीक है, 4 मार्च 2021 को। और उसके बाद जो है ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र को प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए की अंतिम तिथि 5 मार्च को है। इसके बाद ऑनलाइन स्क्रूटनी के उपरांत अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की सूची जारी की जाएगी 20 मार्च को। ठीक है। सो गाइस, आप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट आपका डेट था, जो भी महत्वपूर्ण तारीख थी, वो पहले ही आपको दे दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि आपको किन किन पोस्ट के लिए, महिलाओं के लिए कितना पोस्ट है और पुरुषों के लिए कितना पोस्ट है। तो सारी चीज़ों पे हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो गाइस, मैंने आपको सारी डेट तो बता दी कि किस डेट पे आपको क्या होगा और किस डेट पे क्या नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको ये किस चीज़ का ये नोटिफिकेशन है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए पद नाम यानी कि पोस्ट नेम में यहाँ पे देख सकते हैं उपचारिका लिखा हुआ। उपचारिका मतलब होता है स्टाफ नर्स। ठीक है। इसका जो वेतनमान होगा वो भी यहाँ पे दिखेगा 9,000 से 34,000 के बीच का होगा, 34,800 के बीच। ठीक है। और टोटल यहाँ पे देखिए पोस्ट की संख्या कितनी है, 1238, यानी कि 1,238 सीट है टोटल। उसमें से 80% जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है और 1,238 पोस्ट में से 20% जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,238 पोस्ट का 20% जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और सब नीचे दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए उपचारिका यानी कि स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास, यानी कि आप इस पोस्ट की में अगर आप सीधी भर्ती के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपके पास ये नीचे जो है सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। यानी कि भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से नर्सिंग में बीएससी यानी बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बीएससी पाठ्यक्रम अथवा यानी कि इसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट में देखिए उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धत्रि परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी से अथवा मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में देखिए हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके आपको इस पोस्ट के लिए सीधी भर्ती में आपको कुछ मदद मिल सकता है। उसके बाद और भी है यहाँ पे जैसे कि अधिमानी अर्हता में देखिए उपचारिका यानी कि स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो। ठीक है। तो ऐसे आप एक बार और ठीक से देख लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो समझने में। और रही बात अगर इस नोटिफिकेशन की, तो आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे जाके आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यह था कुछ आपको लिखित परीक्षा के दिशा निर्देश। उसके बाद यहाँ पे देखिए एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। 1 जनवरी 2020 तक जो है अभ्यर्थी की आयु यानी कि 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और अधिक से अधिक जो होनी चाहिए उसकी 42 ईयर्स यानी कि 42 वर्ष का होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो बाद बाकी जो है छूट जिसको मिलना है वो मिलेगा नियम के आधार पर। ठीक है, इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके बाद हम अगर बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ भी आपको दिया गया है। देखिए पॉइंट नंबर 10 में दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारा चीज़ आपको यहीं पे दिया गया है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आपको मिलेगा कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि
स्कैन फोटोग्राफ यानी कि आपकी आपको जो अपलोड करना है अपना फ़ोटो और सिग्नेचर का फ़ोटो, यानी कि उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कम से कम 20 केबी आपके फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए, कम से कम 20 केबी और ज़्यादा से ज़्यादा 50 केबी के बीच होना चाहिए। और हस्ताक्षर का फॉर्मेट वो भी जेपीजी में होना चाहिए। 10 केबी कम से कम और अधिक से अधिक 20 केबी का होना चाहिए, तभी जाके ये अपलोड होगा। उसके बाद आवेदन के समय जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो मिनिमम 100 केबी तक होना चाहिए और अधिक से अधिक 200 केबी के बीच होना चाहिए, यानी कि 100 टू 200 केबी के बीच उसका साइज़ होना चाहिए। ठीक है, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, उसका चार्ट भी नीचे दिया गया है। सो गाइस, उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना देना होगा। अनारक्षित सामान्य ओबीसी के लिए जो है 800 रुपया मात्र लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा। और इन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे देखिए, बोल करके लिखा है, किसी भी दशा में जमा शुल्क अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अतः पद हेतु मतलब अनचाहे पद के लिए आप अप्लाई ना कर रहे, अगर श्योर नहीं है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप फालतू फालतू चीज़ों में मतलब ना करें, उनका कहने का मतलब है। बैंक ट्रांजैक्शन फ़ी अभ्यर्थी तो अलग से दे होगी, यानी कि ट्रांजैक्शन फ़ी आपको अलग से देना पड़ेगा, यानी कि 800 प्लस, मान लीजिए ट्रांजैक्शन फ़ी 50 है तो 800 प्लस 50, 850 देना पड़ेगा। और मान लीजिए 100 है तो 900 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बैंक ट्रांजैक्शन फ़ी आपको अलग से देना होगा। परीक्षा केंद्र कहाँ होगा? देहरादून और हल्द्वानी में होगा। ठीक है, और और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 12 नंबर पॉइंट यहाँ पे देखिए, अंगूठे का निशान यानी कि थंब इम्प्रेशन जो है, सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर अंगूठे का निशान, पुरुष अभ्यर्थी जो है वो बाएं अंगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी जो है दाएं अंगूठे का निशान लगाएंगे। ठीक है, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो अंकित ना करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तो आप इस बात का भी ध्यान दीजिए। सो गाइस, ऐसे तो बहुत से टॉपिक है मेन जो कवर करना चाहिए, लेकिन सारा चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। अब बाकी चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको अप्लाई करने में सुविधा हो, आप किसी भी तरह की जानकारी से वंचित ना रहें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, तो उसकी सूची यहाँ पे देखिए। आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने हेतु तो अनिवार्य प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पे दी गई है, आप इसको आराम से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, नंबर 1 में जैसे हाई स्कूल अंक तालिका, और उसके बाद 2 नंबर में हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक तालिका, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र। 5वां नंबर पे देखिए उत्तराखंड से बाहर हस्तांतरित नहीं हो सकती हो का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और नीचे और भी डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए, आपके पास जो है बीएससी ऑनर्स यानी कि इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, उसके बाद 9 नंबर में जैसे कुछ दिया है, आरक्षण का लाभ लेने के प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय आरक्षण पर श्रेणी का प्रमाण पत्र, अधिमान्य अर्हता का प्रमाण पत्र, तो ये सारा आपको लगेगा। उसके बाद फोटो आईडी भी लगेगा, पहचान पत्र आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना होगा, तभी जाके आप अप्लाई करें, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आपने आधा अधूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखा, आधा आपने छोड़ दिया, तो फिर आपको आना पड़ेगा घर, फिर आपको ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए, साफ साफ इन्होंने कि अगर किसी भी कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ लेना है, तो वहाँ पे उसको उत्तराखंड का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है, तभी जाके उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।